बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रुबिका लियाकत है। तो भाई तैयार है हमारी गाड़ी जिसमें रहेगी नेताओं की सवारी और यहाँ पूछे जाएंगे खूब सारे सवाल। दिल्ली विधानसभा चुनावों में कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, जनता का आशीर्वाद किसे है, यही गाड़ी आपको सब कुछ बताएगी। तो बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ। शुरू हो गई है हमारी दिल्ली विधानसभा की बड़ी कवरेज। तो सतीश जी, भारतीय जनता पार्टी ने इस वक्त आप पर कॉन्फिडेंस जताया है। आप कितने कॉन्फिडेंट या नर्वस हैं? देखिए, मैं पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हूँ। और आप एक सेकंड अगर रोकेंगे तो आप देखिए कि यहाँ की जो विधानसभा है, हाँ। ये मालवीय नगर का पॉश एरिया है। हाँ। आप देख रहे हैं कि पूरे नाले पूरी तरह से पत्थर टूटे हुए हैं, गंदगी आपको हर जगह मिलेगी, सड़कों का यहाँ बुरा हाल है और लोग इन सब के कारण पूरी तरह से परेशान हो चुके हैं। सीवर आपको टूटे मिलेंगे, यहाँ की जो सड़कें हैं वो आपको टूटी मिलेंगी। ये पॉश एरिया है, जो टैक्स पेयर हैं लगातार अपना टैक्स भी देते हैं, लेकिन इसके साथ साथ वो चाहते भी हैं कि उनको कोई ना कोई सुविधा निश्चित रूप से मिले। मेरी राइट हैंड साइड पे आप देखिएगा, ये जो नाला है, हाँ। यहाँ पूरी तरह से पानी सबमर्ज हो जाता है। हाँ। ये नाले खुले पड़े हुए हैं। हाँ। ये यहाँ की सड़कों के हालात हैं। 10 साल से यहाँ पर, ये देखिए, यहाँ कहीं भी आप देखेंगे इसी तरह के हालात आपको दिखेंगे। आप सड़क देखिए, रीकार्पेटिंग जो है यहाँ 10 साल से हुआ नहीं। और 10 साल में जब मैं यहाँ आया तो लोग मुझसे यही पूछते हैं कि हमारी क्या गलती है कि हमारी सड़कें क्यों नहीं बनती, हमारे पानी की भराव की सुविधा क्यों नहीं ठीक होती, हमको पानी क्यों नहीं मिलता। पर सतीश जी, पानी और ये जो बुनियादी सुविधाएं हैं, इससे इतर ये जो इस वक्त फ्री की पॉलिटिक्स चल रही है कि फ्री में बिजली, फ्री में पानी, महिलाओं को अरविंद केजरीवाल ने ये कह दिया है कि वो पैसा देने वाले हैं। वही योजनाएं जो आपने महाराष्ट्र में देकर जीत हासिल की, वही योजनाएं जिसे मध्य प्रदेश में आपने लागू करके जीत हासिल की है। तो इस वक्त आपको नहीं लगता है कि उस पर आप लोग थोड़ा कमतर साबित होंगे, क्योंकि वो तो पहले से देते आ रहे हैं? नहीं, देखिए, उन्होंने कभी कुछ दिया नहीं, केवल लोगों को झूठ बोला, झूठे वायदे किए और लोगों को उनकी डिलीवरी जीरो रही है। भारतीय जनता पार्टी ने, चाहे वो मध्य प्रदेश है, चाहे वो छत्तीसगढ़ है, चाहे वो महाराष्ट्र है, चाहे वो हरियाणा है, जहां जिस वर्ग को हम अंत्योदय को साथ में लेकर के चलते हैं, हम केवल वोट की पॉलिटिक्स नहीं करते हैं। वो केवल जो कुछ भी करते हैं वोट के लालच के कारण से वोट की पॉलिटिक्स करते हैं और उनकी डिलीवरी इस मामले में जीरो रही है। उन्होंने विधानसभा सीटें इस पूरे के पूरे इलाके की, आप भी जानते हैं, हमेशा आम आदमी पार्टी के पास रही है। आपको सबसे मुश्किल सीट मिली है। देखिए, सवाल ये है कि आप लोगों से जब बात करेंगे तो आपको ध्यान में आएगा कि लोगों ने पहले 5 साल, अच्छे बीते 5 साल लगे रहो केजरीवाल। अब ये गाड़ी आप चला रही है, कैसी गाड़ी चल रही है यहाँ पर, लगे रहो केजरीवाल। लोगों को लगा कि हाँ कुछ करेंगे, फिर 5 साल निकल गए, लेकिन लोगों के जीवन में कोई सुधार नहीं हुआ। नहीं तो सोमनाथ भारती को आप बिल्कुल भी कॉम्पिटिटर नहीं मानते? सोमनाथ भारती सवाल कॉम्पिटिटर का नहीं है। सोमनाथ भारती ने 3 साल में कुछ किया ही नहीं यहाँ पर। 10 साल के अंदर, 10 साल में सड़कों के हालात देखिए। लोगों को क्या चाहिए? मैं बार बार आपको कहूंगा कि बुनियादी सुविधाएं लोगों को चाहिए। आप गाड़ी चला रही हैं, ये पॉश एरिया की सड़क है, यहाँ के हालात इतने खराब हैं, पानी कंटेमिनेटेड है। बारिश में आप कल्पना करेंगे कि इस बार इस विधानसभा में 4 फीट से लेकर 9 फीट तक पानी भरा, 9 फीट। आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं किस तरह के हालात इस विधानसभा में बने हैं। और उसके कारण से लोगों में एक निराशा है। वो कहते हैं, अभी उन्होंने एक ट्वीट किया था कि आई एम इन डिप्रेशन, सोमनाथ भारती। हाँ। अब फिर आएगा, आप देखिए यहाँ हालात क्या है, ये आप दिखाइए कि ये इस मालवीय नगर विधानसभा के हालात हैं। ये सड़कें टूटी हुई हैं। कि जो सड़कें दिखा रहे हैं सतीश जी, उसकी तरफ आप एक बार जरूर अपना कैमरा घुमाइएगा। टूटी हुई सड़कें हैं। लेकिन सतीश जी, फिर कह रही हूँ ना, क्या बिजली, पानी, सड़क के मुद्दे पर दिल्ली में वोट पड़ेगा, या फिर मुद्दा जो है, जो चाहे वो कपिल मिश्रा हो, चाहे वो परवेश वर्मा हो, यहाँ पर तो अब मामला सैफ अली खान तक का आ गया है, हिंदू मुसलमान होने लगा है। नहीं, सवाल हिंदू मुसलमान का नहीं है। लोग अपने मोदी जी को लोग वोट क्यों देते हैं? मोदी जी को वोट देते हैं, मोदी जी पर विश्वास है, मोदी जी की डिलीवरी है। उन्होंने लोगों को
उनके जीवन में, जीवन स्तर में सुधार किया है। उन्होंने सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास लेकर के मोदी जी ने आगे बढ़ाया है। ये स्थिति दिल्ली में नहीं है। दिल्ली में केवल कोरे वायदे हुए हैं। लेकिन सतीश जी, क्या आप कह रहे हैं कि मोदी पर लोगों को विश्वास है, लेकिन मोदी के उस विश्वास को जमीन पर उतारने वाला दिल्ली में बीजेपी का लीडर कौन है? नहीं, निश्चित रूप से हम सब लोग लगे हैं। हम सब और आपको कह रहे हैं एक चेहरा नहीं, देखिए, नहीं, मैं एमपी में शिवराज सिंह चौहान थे, नहीं, देखिए, आप जैसे एमपी, महाराष्ट्र में फडणवीस है। आप एमपी की बात कर रहे हैं। एमपी में मैं तो खुद मध्य प्रदेश का सह प्रभारी हूँ। मध्य प्रदेश में हमने किसी भी चेहरे को लेकर के चुनाव नहीं लड़ा। हमने छत्तीसगढ़ में किसी भी चेहरे को लेकर चुनाव नहीं लड़ा। हमने हरियाणा में किसी भी चेहरे को अनाउंस करके चुनाव नहीं लड़ा। आपके सामने अरविंद लेकिन केजरीवाल जैसा एक बड़ा चेहरा है, हाँ, जिसने 10 साल में अपनी पार्टी को इतना बढ़ा दिया कि पंजाब तक में उसकी सरकार बन गई। लेकिन 10 साल में अरविंद केजरीवाल का जो ग्राफ है वो पूरी तरह से नीचे आया है। उन्होंने कोई डिलीवरी नहीं की। दिल्ली में मुझे बताइए कि कोई सरकार आती है तो उनके विकास की एक कोई पहचान कि कोई आइकॉनिक बिल्डिंग उन्होंने बनाई हो। अब फिर आप कहेंगे केंद्र सरकार की, मैं 2-4 ही गिना देता हूँ। नया पार्लियामेंट बन गया, सेंट्रल विस्टा बन गया, प्रगति मैदान बन गया, यशोभूमि, सो ऑन एंड सो ऑन। सो ये सब होने के बाद मुझे बताइए, दिल्ली में कोई एक हॉस्पिटल, दिल्ली में कोई एक बिल्डिंग, कोई एक सेक्रेटरीट, कोई एक बड़ा पार्क जिसको लोग जानते हो, 11 साल में डिलीवरी क्या है? हाँ, एक बिल्डिंग जरूर बनी, और वो बना शीश महल। वो केवल अपने लिए बना। लोगों के जो गाढ़ी कमाई थी, लोगों का जो पैसा था, कर का पैसा था, जो दिल्ली के विकास में लगना था, उसमें 50 करोड़ से ऊपर पैसा आपने लगा दिया। आपने विलासिता का एक नया अध्याय गढ़ दिया। तो ये बिल्डिंग जरूर बनी। आप मुझे बताइए, आप तो दिल्ली में जानी मानी पत्रकार हैं, दिल्ली में आपको सब जानते हैं, मुझे आप ही बताएं या मेरे को आप करेक्ट करें कि 11 साल में कोई एक बिल्डिंग, आइकॉनिक बिल्डिंग, जिससे दिल्ली पहचानी जाए कि दिल्ली सरकार ने बनाया। पर वो तो कहते हैं कि क्या करें, गवर्नर साहब, एलजी साहब जो हैं वो काम नहीं अब करते। यही तो बात है ना, वो साइन नहीं करते हैं, फाइलों को रोक देते हैं। ना। दिल्ली की सरकार, खासकर आम आदमी पार्टी, तो ये कहती है कि आप लोग उनको रोक देते हैं, ब्रेक लगा देते हैं। मैं वही तो कह रहा हूँ, इस दिल्ली में सरकारें और भी रही हैं। केंद्र में अटल जी की सरकार थी, दिल्ली में शीला दीक्षित की सरकार थी। कभी इस तरह का टकराव नहीं आया। मत भिन्नता है लेकिन टकराव नहीं आया। क्या एलजी उस तरह की शराब की नीति को अनुमति दे दें कि जिसमें मस्जिद के पास, गुरुद्वारे के पास, मंदिर के पास, स्कूल के पास, यूनिवर्सिटी के पास, आप देखिए, कहीं भी देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ बात करते करते, ये एक पॉश कॉलोनी की हालत है, तो शराब की दुकानें खोलने की अनुमति दे दें? क्या शीश महल में करोड़ों रुपए विलासिता के लिए लगाने की अनुमति दे दें? किस तरीके से भ्रष्टाचार हुआ दिल्ली में, पूरी तरह से उस भ्रष्टाचार का पर्याय बन गया। प्रदूषण, दिल्ली में हर आम आदमी 20 से 30 सिगरेटें रोज पीता है बिना किसी सिगरेट पिए। ये इसके लिए कौन? पहले वो कहते थे कि पंजाब से पराली आती है, आज पंजाब में उनकी सरकार है। इसके बारे में कोई कुछ कहने वाला नहीं है। अच्छा, मुझे फिर बताइए, नंबर, आंकड़ा दे दीजिए, कितनी सीटें आपको मिल जाएंगी? नहीं, मैं सेफोलॉजिस्ट नहीं हूँ। मैं इतना जानता हूँ कि इस बार दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, मुख्यमंत्री बन रहे हैं और बदलाव होगा। दिल्ली का गौरव लौट करके आएगा, दिल्ली का भविष्य सुनहरा होगा। ये जो लड़ाई है, ये त्रिकोणीय है कि सिर्फ दो पार्टियों के बीच में है? देखिए, कांग्रेस अपना चुनाव लड़ रही है। चोरी तो कांग्रेस के वोट बैंक में हुई है। चोरी तो कांग्रेस के, डकैती तो कांग्रेस के वोट बैंक में हुई है। पहले दोनों भाई बन रहे थे, पहले दोनों ने मिलकर के सरकार चलाई। वो भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहते थे, लेकिन जब उनके यहाँ डकैती हो गई, चोरी हो गई, तो अब कह रहे हैं कि हम अकेले लड़ेंगे। इंडी गठबंधन में वो साथ थे, दोनों एक दूसरे पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं। आप सोचिए कितनी विडंबना है, कितनी अजीब स्थिति है। आप ये, मैं फिर आपको दिखा रहा हूँ, मेरे राइट हैंड साइड पे कैमरे को कहिए कि ये कॉलोनीज हैं जहां पर इस तरह के हालात, पानी, कहीं सब बुरे हालात यहाँ पर हैं। तो ये पॉश कॉलोनी है, ग्रीन पार्क की पॉश कॉलोनी है, जहाँ पर अंदर रेजिडेंशियल इलाके में इस वक्त जो है हम चल रहे हैं। आप ठीक से गाड़ी चला पाई ना? आप मुझे बताइए। झटके बहुत थे, है ना? और यही झटके इस बार दिल्ली की जनता, एक बहुत बड़ा झटका भूकंप का अरविंद केजरीवाल को लगने वाला है। और ये अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि आप लोग इतने नर्वस हैं, आप लोग को इतना डर है कि आप कांग्रेस के कैंडिडेट्स को लड़वा रहे हैं चुनाव, मतलब पैसे तक देने का आरोप है। बीजेपी कांग्रेस को सपोर्ट। मैंने कहा ना
ये अरविंद केजरीवाल अगर कोई बहुत बड़ी ड्रामा कंपनी हो या पिक्चर बनानी हो, सबसे बड़े कलाकार अरविंद केजरीवाल हैं। आपको आपकी बात पे आता हूँ, आपको अब वो उनका ऊपर वाला मफलर दिखाई देता है क्या? नीली वैगनआर दिखाई देती है क्या? और मैंने कहा था कि गिनीज बुक में अगर उनका नाम आएगा तो सबसे बड़े झूठ बोलने वाले मुख्यमंत्री के रूप में आएगा। मुख्यमंत्री कांग्रेस के साथ सरकार बना रहे हैं और विडंबना देखिए, हमको कह रहे हैं कि हम कांग्रेस का चुनाव लड़ा रहे हैं। यानी सरकार आप बना रहे हैं, राहुल गांधी के साथ हाथ आप मिलकर के खड़े हो रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं और हमें कह रहे हैं कि हम कांग्रेस को चुनाव लड़ा रहे हैं। यानी ये इतना एक पर इसमें सच्चाई है क्या? नहीं, मतलब ही नहीं है। हमको सब दल अपना चुनाव लड़ रहे हैं। अच्छा, अजय माकन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे जिसमें बताया कि देशद्रोही साबित करने के तमाम सबूत लेकर बैठे हुए थे वो अरविंद केजरीवाल। उन्होंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कैंसिल कर दिया। राहुल गांधी को जब अपनी यात्रा शुरू करनी थी चुनाव कैंपेन की, वो उन्होंने पोस्टपोन कर दी। आपको लग रहा है किसी तरह की कोई बातचीत, मध्यस्थता हो गई है इन लोगों के बीच में? मालूम नहीं है, तो वो जानते होंगे। दोनों एक दूसरे की ए बी टीम रहे हैं, उनसे अच्छा कौन जान सकता है? जिन्होंने सरकारें बनाई, इंडी गठबंधन का हिस्सा बने, मिलकर के भ्रष्टाचारी एक हुए, देशद्रोह वाली जो चीज़ें सामने आई हैं, चाहे वो जेएनयू था, सर्जिकल स्ट्राइक था, दोनों ने ही मिलकर के सवाल खड़े किए थे, देश की अस्मिता पर सवाल खड़े किए थे। किस तरीके से आम आदमी का विधायक अभी पुलिस के संज्ञान में आया है, जिसने फर्जी आधार कार्ड बना करके रोहिंग्यास को यहाँ पर लाने का प्रयास कर रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सरकार की पुलिस की एफआईआर में है। और आप करते हैं, पकड़े जाते हैं, तो आप कहते हैं कि एजेंसीज हमको परेशान करती हैं। आप मुझे बताइए, ये हमारा देश है, हिंदू मुस्लिम सब हम लोग एक साथ रहते हैं, क्या बांग्लादेशी रोहिंग्यास को यहाँ लाना चाहिए? इस तरह से फर्जी सर्टिफिकेट बनाने चाहिए? पर वो कह रहे हैं कि आप लोग लेकर आ रहे हैं फर्जी वोटर्स। पकड़े, अरे पुलिस ने, एजेंसीज ने पकड़ा किसको? वो तो जो कह रहे हैं हमको फर्जी नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं उत्तर प्रदेश बिहार के जो लोग हैं। हाँ, मतलब वो फर्जी वोटर नहीं, फर्जी वोटर नहीं, ना आपके जो कार्यकर्ता हैं उनको आप ला रहे हैं और उनको फर्जी वोटर बना रहे हैं। दो बातें दूसरी हैं। एक तो वो रोहिंग्यास को ला रहे हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। हाँ। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश बिहार के लोग यहाँ आकर के अपने वोट बनवा रहे हैं। हाँ। अरे साहब, उत्तर प्रदेश बिहार के लोग में मैं भी मूलतः उत्तर प्रदेश का हूँ और मुझे लगता है कि आप भी शायद कहीं राजस्थान से हैं। तो हम सब लोग दिल्ली के विकास में उत्तर प्रदेश, बिहार, पूर्वांचल, राजस्थान सबका योगदान है। लेकिन आप चूंकि उनसे हेट्रेट करते हैं, आप उनके बारे में बोलते हैं कि ये 500 रुपए की टिकट कटाते हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, पूर्वांचल के लोग, और दिल्ली में हजारों रुपए का लाभ लेके चले जाते हैं। ये उनका ही बयान है, मेरा बयान नहीं है। नहीं, पर ये बताया उन्होंने, और ये आंकड़े भी कहते हैं सतीश जी कि झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले जो मूलतः लोग हैं वो आपका वोटर नहीं है। नहीं, वो ज्यादातर वोट करता है आम आदमी पार्टी को। इस बार इसीलिए आप वहाँ के वोटर्स की उसको चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। हम नहीं चेंज करने की कोशिश कर रहे, वो आरोप लगा रहे हैं। अब ये मैंने कहा ना, आरोप लगाना उनकी राजनीति का अहम हिस्सा है, झूठ बोलना उनकी राजनीति का अहम हिस्सा है, लेटर लिखना केंद्र सरकार को, अधिकारियों को, उनकी राजनीति का एक हिस्सा है, माया जाल फैलाना अरविंद केजरीवाल की राजनीति का एक हिस्सा है। ये लगातार उस तरह की पॉलिटिक्स जो उन्होंने की है। आपको ध्यान होगा शीला दीक्षित के बारे में 300 पेज का भ्रष्टाचार का उन्होंने आरोप लगाया। तो आरोप तो उनकी राजनीति का अहम हिस्सा है, जो उन्होंने अपनी एनजीओ पॉलिटिक्स जो की, जिस तरीके से उन्होंने, अब वो सब लोग उनके इन सच्चाई को समझ चुके हैं और दिल्ली के लोग इस बार उनकी विदाई निश्चित रूप से करेंगे। अच्छा, अब एक आखिरी सवाल आपसे पूछ रही हूँ, क्या अरविंद केजरीवाल अपनी सीट से और मौजूदा मुख्यमंत्री आतिशी अपनी सीट से चुनाव जीतेंगी? आप देखिए कि आपको आश्चर्यजनक परिणाम मिलेंगे। अरविंद केजरीवाल इस बार चुनाव हारेंगे। मैं एनडीएमसी में रहा हूं, एनडीएमसी में रहते हुए अरविंद केजरीवाल जी वहां के सदस्य थे, वहां की बैठकों में नहीं आते थे, 1 रुपया उन्होंने अपने एमएलए फंड से एनडीएमसी में खर्च नहीं किया। 4400 हमारे वाल्मीकि भाई कर्मचारी जो सफाई कर्मी थे, जो सफाई सेवक थे, 20 साल से वो पक्के नहीं हुए थे। जब हम उपाध्यक्ष आए, गृह मंत्री जी ने उनको पक्का किया। उन सब लोगों ने तय किया है कि इन्होंने हमारे लिए कुछ नहीं किया और इस बार हम इस नई दिल्ली विधानसभा में परिवर्तन करेंगे। आतिशी जी का भी वही हर्ष होगा जो अरविंद केजरीवाल जी का होगा। कांग्रेस को कितनी सीटें दे रहे हैं? कांग्रेस इस बार अच्छा चुनाव लड़ेगी आपको लगता है? हम तो कहते हैं कांग्रेस लड़े, उनके यहाँ चोरी हुई, उनके यहाँ डकैती हुई, अपना वोट बैंक उनसे ले, तो वो अपना काम करें। की बैसाखी का इस्तेमाल कर रहे हैं? हम कोई वैसा, कांग्रेस अपना बढ़े ना,
तो हम तो कहते हैं कांग्रेस अपनी सरकार बनाए ना, उनका अधिकार है, वो अपना काम करें, हम अपना काम कर रहे हैं। हमें ना कांग्रेस से कुछ मतलब है ना आम से कुछ मतलब है। हमारे तो बूथ का कार्यकर्ता, ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे बारिश नहीं है लेकिन पानी भरा हुआ है, दिखाइए कैमरामैन को, ये पानी भरा हुआ है, इस तरह के हालात, वहाँ पानी भरा हुआ है, गड्ढे हैं, ये पॉश कॉलोनी के हालात हैं। बार बार आपकी बात को बीच में करके मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये ठीक कर रहे हैं आप, इसका जो मोटो है वो यही है। हाँ, कि आप जमीन पर उतर के चीजों और ये आप स्पॉन्टेनियसली ऐसे ही आए हैं कि आप तो यहाँ सतीश जी, देखा। आपको लगता है कि चाहे पॉश एरिया हो या झुग्गी झोपड़ी हो, वो इस बार आपको साथ देंगे, आपका साथ देंगे? झुग्गी झोंपड़ी के हालात ये हैं, मेरे यहाँ एक इंदिरा कैंप है, वहाँ पर रुबिका जी जब मैं जाता हूँ तो वो बोलते हैं कि हम हर हफ्ते 5-6 फैमिली मिलकर के सीवर साफ कराने का 2,000 रुपये, 3,000 रुपये, 1,000 रुपया हर हफ्ते पे करते हैं। उनके सीवर साफ नहीं होते, पानी उनको मिलता नहीं, वो सब लोग इन चीजों से परेशान हो चुके हैं। ये और लड़ाई आपके लिए टफ है, इजी है, या आपको लगता है कि नहीं अभी तक समझ ही नहीं पाए हैं खेल क्या है? मैं नहीं मानता हूँ कि कोई लड़ाई आसान होती है। मैं किसी भी लड़ाई को आसान नहीं मानता हूँ। लड़ाई तो लड़ाई होती है, संघर्ष होता है, और हम अपनी मेहनत में कोई किसी प्रकार की कमी नहीं छोड़ेंगे। हम किसी को कमज़ोर समझते भी नहीं हैं। हाँ। और हमें कोई अपना अति आत्मविश्वास भी नहीं है। हमको तो निश्चित रूप से हर मतदाता को संपर्क करना है, हमको अपने विज़न को बताना है। मैंने जरूर सोचा है कि मालवीय नगर के लिए मैं एक समाधान पत्र लेकर के आया हूँ। हाँ। जिस समाधान के माध्यम से लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि मैं सिंगल विंडो के माध्यम से इस मालवीय नगर की विधानसभाओं का समाधान करूंगा। टू ही सड़कों को बदलने का काम करूंगा, जो लोगों को कंटेमिनेटेड वाटर मिलता है वो मैं करूंगा। यहाँ पर सबसे बड़ा कोलैप्स यहाँ हुआ है, सबसे बड़ा कोलैप्स जो यहाँ हुआ है वो सीवेज सिस्टम का हुआ है। वो चाहे हमको IIT से कंफर्म करना पड़े, टेक्नोक्रेट्स को लाना पड़े, उसकी समस्या का समाधान करेंगे। तैयारियां कुल मिलाकर पूरी हैं सतीश जी? बिल्कुल, मैं खाली समस्याओं की बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ। मैं उसके समाधान की बात भी कर रहा हूँ। लोग ये नहीं चाहते, लोगों को मालूम है समस्या क्या है, लेकिन लोग ये भी चाहते हैं मैं आऊंगा तो क्या करूंगा। छोटे छोटे बच्चे, टॉडलर्स, युवा, उनके लिए पार्क्स में छोटे छोटे झूले चाहिए, हैप्पीनेस कॉर्नर चाहिए। और अंत में मैं कहना चाहता हूँ, इन समस्याओं को समाधान करने के बाद एक हमारे यहाँ तो रेटिंग नहीं होती है, लेकिन अपने हैप्पीनेस इंडेक्स को, अपनी विधानसभा के हैप्पीनेस इंडेक्स को मैं ऊपर अपने मेहनत और लोगों के साथ मिलकर के बढ़ा करके करना चाहता हूँ। रुबिका जी, एक ही बात मैं लोगों को कहना चाहता हूँ कि मेरा इंटेंट, माय इंटेंट इज 24 कैरेट 24 कैरेट 24 कैरेट खरा है, ये कह रहे हैं मेरी जो नीयत है जी। और अब जनता की नीयत आपको लेकर और मैं आपको एक और कहता हूँ। हाँ। मैं 2012 से 17 तक मैं काउंसलर रहा था, ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ। आप जाइए अभी कैमरा लेके बी ब्लॉक शिवालिक, गीतांजलि, नवजीवन विहार, सर्पीय विहार, सर्वोदय विहार, वहाँ जाइए और मालवीय नगर की वो मार्केट जो पहले मोती स्वीट्स की मेन मार्केट कही जाती थी, जिस मार्केट को मैंने सामने डेवलप कर दिया, आज वो नंबर 1 मार्केट हो गई है। मेरे इंटेंट के कारण, मेरी आउट ऑफ द बॉक्स सोच के कारण ये से। तो आप बता रहे हैं कि आप जाके पूछिए। एनडीएमसी में होते हुए एनडीएमसी नहीं, एमसीडी का। अच्छा, एमसीडी का मैं चुनाव 12 से 17 मैं वो कॉलोनी, एनडीएमसी का तो मैंने कुछ बोला ही नहीं है। मैं उन लोगों के पास जाइए और मेरी एब्सेंस में जाके उनसे बात करिए और पूछिए, वो आपको बताएंगे कि मेरे काम करने का तरीका। एक और बात आपको बताऊं, नहीं, ये तो आपने सब अपनी अच्छी बातें बता दी ना। ये जो गुटबाजी है जिसको लेकर बार बार इशारा कर रहे हैं बीजेपी के, आप तो अध्यक्ष भी रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, ये गुटबाजी आपके लिए नुकसान का सौदा होगी कि नहीं? मेरे यहाँ मालवीय नगर में कोई गुटबाजी नहीं है। मेरे तीनों मंडल अध्यक्ष, मेरे सभी कार्यकर्ता, सब लोग पूरी तरह से मनोयोग से, मेहनत से। मैं तो केवल, मेरा लक्ष्य तो मालवीय नगर है। अध्यक्ष रहे हैं अभी तो मैं अभी तो केवल एक विधायक की भूमिका, प्रत्याशी की भूमिका में हूँ। मेरी भूमिका केवल मालवीय नगर तक सीमित है और उस मालवीय नगर में कोई गुटबाजी ना हो। ये तो मेरे सवाल को आप स्कर्ट कर गए। सभी कार्यकर्ताओं को सम्मान मिले, सभी कार्यकर्ता काम में लगे, बीजेपी का कमल खिलाएं, ये मेरे मन में है। और दूसरा भी, दिल्ली के अंदर भी मुझे नहीं लगता कि कहीं पर किसी तरह की गुटबाजी कोई है। और पूरी तरह से पार्टी फुल फोर्स के साथ इस चुनाव को जिताने में लगी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया सतीश उपाध्याय जी, हमसे बातचीत करने के लिए। तो न्यूज़ 18 इंडिया की गाड़ी में सवार थे सतीश उपाध्याय, जो ये कह रहे हैं कि वो पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है और इस बार अरविंद केजरीवाल जो है उनको ये लोग हर कसौटी पर फेल करके रहेंगे। तो हम भी देखते हैं
इंतजार करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। ऑल द बेस्ट सतीश जी। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।